नमस्कार। सुकनासोपदेश के अंतर्गत पिछले अनुच्छेद में हमने गुरु के महत्व को पढ़ा है। विशेष रूप से राजाओं के लिए गुरु का महत्व विशेष उपकारी होता है, परम उपकारी होता है, उनका हित करने वाला होता है और उस गुरु के उपदेश की विशेषताओं को हमने पढ़ा। अब इस अनुच्छेद में हम लक्ष्मी के स्वरूप और उसके दोषों का वर्णन पढ़ेंगे। महामंत्री सुकनास ने बड़े ही सुंदर तरीके से लक्ष्मी की विशेषताओं का यहाँ वर्णन किया है। महाकवि बाणभट्ट ने पौराणिक कथा के द्वारा, पौराणिक संदर्भ के द्वारा लक्ष्मी की जो दोष है उनका यहाँ चित्रण किया है। आलोक्यतु तावत् कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मीम एव प्रथमम् इयं हि सुबट खड़ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मीः क्षीरसागरात् पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदुशकलात् एकांत वक्रताम् उच्चैः श्रवसः चंचलतां कालकूटान् मोहन शक्तिं मदिरायाः मदं कौस्तुभमणे अतिनैष्ठुर्यम् इति एतानि सहवास परिचय वशात् विरह विनोद चिन्नानि ग्रहीत्वा इव उद्गता। न हि एवं विधम अपरम अपरिचितम इह जगति किंचिद अस्ति यथा इयम् अनार्या लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते दृढ़गुण पाश संदान निष्पन्दीकृतापि नश्यति उद्धाम दर्प भट सहस्र उल्लसित असीलता पंजर विद्रतापि अपक्रामति मद जल दुर्दिन अंधकार गज घन घटा परिपालितापि प्रपलायते न परिचयम रक्षति न अभिजनम इक्षते न रूपम आलोकयते न कुलक्रमम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति। यहाँ महामंत्री सुकनास चंद्रापीठ से कह रहे हैं, प्रथमम पहले, तावत अर्थात तो, पहले तो, कल्याण अभिनिवेशी, कल्याण की अभिलाषा रखने वाले, हित को चाहने वाले आप लक्ष्मी एव आलोकयतु, लक्ष्मी को ही देखें, लक्ष्मी के स्वरूप को ही देखें। ही का अर्थ निश्चय ही भी होता है और क्योंकि भी होता है। क्योंकि इयम भ्रमरी लक्ष्मी है, यह भ्रमरी रूपी लक्ष्मी सुभट खड़ग मंडल उत्पल वन विभ्रम, सुभट खड़ग योद्धाओं के, खड़ग मंडल, मंडल अर्थात समूह, खड़ग यानी तलवार, श्रेष्ठ योद्धाओं के तलवार समूह रूपी उत्पल वन, उत्पल वन कमल वन में विभ्रम विलास करने वाली, विचरण करने वाली भ्रमरी लक्ष्मी है, भ्रमरी रूपी यम लक्ष्मी है, यह लक्ष्मी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रूपक अलंकार का प्रयोग है, खड़ग मंडल रूपी उत्पल वन और भ्रमरी रूपी लक्ष्मी। तो यह भ्रमरी रूपी लक्ष्मी क्षीर सागरात, क्षीर सागर से पारिजात पल्लवेभ्यः, पारिजात पल्लवेभ्यः रागम, पारिजात पल्लवेभ्यः कल्प वृक्ष के पत्तों से राग, लालिमा और अनुराग अथवा अनुराग, इंदु शकलात एकांत वक्रात, वक्रताम चंद्रमा की कला से एकांत वक्रताम नितांत वक्रता, वक्रता अथवा कुटिलता, उच्चे श्रवसः चंचलताम, उच्चे श्रवा से चंचलता अथवा अस्थिरता, कालकूटान मोहन शक्ति, कालकूट विष से मूर्छित करने की शक्ति अथवा वश में करने की शक्ति, मदिरायाः मदम, मदिरा से मद, नशा अथवा अहंकार, कौस्तुभमणेः अतिनैष्ठुर्यम, कौस्तुभमणि से अत्यधिक कठोरता अथवा निष्ठुरता, निर्दयता, इति एतानि इस प्रकार, एतानि इन, विरह विनोद चिन्हानि, विरह के समय में, वियोग के समय में, विनोद चिन्हानि मनोविनोद के चिन्हों को, सहवास परिचय वशात, सहवास साथ में रहने से, परिचय वशात परिचय हो जाने के कारण,
ग्रहित्वा इव उद्गता, मानो लेकर निकली हो। यहाँ कवि बाणभट्ट ने बताया है कि क्षीर सागर से ही लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, और लक्ष्मी सहित 14 रत्न क्षीर सागर से, जब क्षीर सागर का मंथन किया गया था अमृत प्राप्ति के लिए, तो 14 रत्न लक्ष्मी सहित 14 रत्न उसमें से निकले थे। तो कवि ने यहाँ कल्पना की है, सुंदर उत्प्रेक्षा की सृष्टि यहाँ कवि ने की है कि मानो वह लक्ष्मी इन जो 13 जो दूसरी वस्तु है, कल्प वृक्ष है, चंद्रमा है, उच्च श्रवा है, आदि जो अन्य वस्तुएं हैं, उन सबके साथ क्षीर सागर में रहने के कारण, साथ साथ रहने के कारण, उसका परिचय हो जाने से, क्षीर सागर से जब यह लक्ष्मी निकली, तो इनसे वियोग होने पर अपने मन बहलाव के लिए, मानो इनकी विशिष्टताओं को लेकर, इनकी विशेषताओं को लेकर यह लक्ष्मी क्षीर सागर से निकली। इसीलिए लक्ष्मी में ये सारे दुर्गुण आ गए हैं। पारिजात पल्लवेभ्यः रागः मतलब कल्प वृक्ष के पत्तों से राग, अर्थात कल्प वृक्ष के पत्तों में तो लालिमा होती है, लेकिन लक्ष्मी ने उससे अनुरक्ति, आसक्ति, अनुराग ले लिया, और इंदु शक्ल से, इंदु शक्ल मतलब चंद्रमा की कला तिरछी होती है, और लक्ष्मी ने उससे कुटिलता को ग्रहण कर लिया। उच्च श्रवा की जो गति है वो बहुत तेज है, और उसी से उसने, वो चंचल होता है, और उसी से उसने अस्थिरता को, चंचलता की प्रवृत्ति को ले लिया। कालकूट जो विषय उसमें मूर्छित करने की शक्ति है, और लक्ष्मी भी लोगों को अपने वश में कर लेती है, उसमें भी ऐसी सम्मोहन शक्ति है, हर कोई लक्ष्मी को चाहता है। मदिरायाः मदम, मदिरा में नशा उत्पन्न करने की शक्ति होती है, और लक्ष्मी ने मदिरा से अहंकार, मद को ले लिया, अर्थात अहंकार की प्रवृत्ति को ले लिया है। जिसके पास भी लक्ष्मी होती है वह अहंकारी हो जाता है। कौस्तुभ मणि अति नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि से अत्यधिक कठोरता को, कठोरता अर्थात निर्दयता को, क्रूरता को उसने ले लिया है, क्योंकि धनी व्यक्ति, हम देखते हैं कि धनी व्यक्ति अत्यधिक क्रूर प्रवृत्ति को अपनाते हैं। इस प्रकार साथ में रहने के कारण विरह के समय में अपना मनोविनोद करने के लिए इसने अपने इन साथियों की विशिष्टताओं को ग्रहण कर लिया। इसलिए जो भी लक्ष्मी को ग्रहण करता है, जिसके पास भी लक्ष्मी रहती है, ये सारे दुर्गुण उस व्यक्ति में आ जाते हैं। न हि एवं विधम अपरम अपरिचितम इह जगति किंचिदस्ति यथा इयम अनार्या। ही निश्चय ही एवं विधम, इस प्रकार का, कि अपरम इस प्रकार का, अपरम यानी दूसरा, इह इस जगत में, अपरिचितम अपरिचित इस प्रकार की दूसरी, किंचित कोई अपरिचित वस्तु, इह जगति इस जगत में, न अस्ति नहीं है, यथा इयम अनार्या जैसी कि यह अनार्या लक्ष्मी। यहाँ लक्ष्मी में अनार्या स्त्री के व्यवहार का आरोप किया है। जैसे अनार्या स्त्री दुराचरण को अपनाती है, सदाचार को छोड़ के दुराचार को अपना लेती है, ऐसे ही यह लक्ष्मी भी दुराचरण को अपनाती है, सदाचार को छोड़ देती है और दुर्व्यवहार करती है। तो यहाँ समासोक्ति अलंकार भी है इसमें। प्रस्तुत लक्ष्मी में अप्रस्तुत अनार्या नारी का आरोप किया गया है। और कैसे ये लक्ष्मी अनार्या है, यही अब नीचे बताया है। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, खलु वास्तव में, लब्धापि प्राप्त की जाने पर भी, दुखेन परिपाल्यते बड़े दुख से रक्षित की जाती है, दुख पूर्वक इसकी रक्षा की जाती है, इसका संरक्षण किया जाता है। दृढ़ गुण पाश संदान निष्पंदीकृतापि नश्यति, दृढ़ गुण पाश, दृढ़ गुण यानी मजबूती से, संधि विग्रह यान आसन वेदी भाव और समाश्रय, ये राजनीतिक के 6 गुण हैं। इन 6 गुणों का देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार जो राजा प्रयोग करता है, वही निष्कंटक राज्य कर सकता है, चिरस्थायी शासन कर सकता है। तो मजबूती से, संधि विग्रह यान आसन वेदी भाव समाश्रय, इन 6 गुणों रूपी, या हम कह सकते हैं शौर्य आदि गुणों रूपी पाश संदान, रस्सी के फंदों द्वारा, पाश यानी फंदों द्वारा, तो रस्सी के फंदों द्वारा संदान बांध कर, निष्पंदीकृतापि, निष्पंदीकृतापि निश्चल कर दी जाने पर भी, स्थिर कर दी जाने पर भी, नश्यते नष्ट हो जाती है, चली जाती है।
उसे जैसे किसी को रस्सी से दृढ़ता से बांध कर रखा जाए तो वो वस्तु वहां से हिल नहीं सकती। लेकिन यह लक्ष्मी तो ऐसी है जिसे जो राजनीति के जो 6 गुण है, संधि विग्रह आदि, कोई राजा इनका यथोचित प्रयोग करे तो भी वह लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, उसे छोड़कर चली जाती है। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है दृढ़ गुण पाश, गुण रूपी पाश। उद्धाम दर्प भट शास्त्र उल्लसित असीलता पंजर विद्रता अपि अपक्रामति। उद्धाम तीव्र उत्कट, दर्प भट सहस्त्र अहंकार रूपी, प्रचंड अहंकार रूपी भट शस्त्र हजारों सैनिकों के द्वारा उल्लसित, उल्लसित यानी चमकाई गई। असीलता पंजर, असीलता तलवार रूपी पंजर पिंजरे में, विद्रता अपि पकड़ कर रखी जाने पर भी अपक्रामती भाग जाती है। तो हजारों सैनिकों की तलवारों से प्राप्त होने पर, अर्थात युद्ध आदि के द्वारा प्राप्त होने पर भी और तलवारों के द्वारा अपने अधीन किए जाने पर भी यह लक्ष्मी उस राजा का साथ छोड़ देती है, लक्ष्मी भागकर चली जाती है, वहां से भी निकल जाती है। मदजल दुर्दिन अंधकार गज गन घटा परिपालितापि प्रपलायते। मध्यजल दुर्दिन, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। मध्यजल दुर्दिन, मध्यजल रूपी दुर्दिन से उत्पन्न अंधकार गजगन घटा, अंधकार कर देने वाले, घन मतलब हाथियों बादलों के समान, कृष्ण वर्णी काले, गज घटा हाथियों की घटाओं के द्वारा, हाथियों के समूहों के द्वारा, परिपालिता भी संरक्षित रखी जाने पर भी, रक्षित की जाने पर भी प्रपलायते पलायन कर जाती है, भाग जाती है। यहाँ कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जैसे, यहाँ कवि ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे दुर्दिन, उसे कहा मेघाच्छन्न दिन को दुर्दिन कहते हैं, जब आकाश काले काले बादलों से छाया रहता है, तो ऐसे ही हाथियों का होना राज मर्यादा का प्रतीक है। किसी राजा के प्रांगण में हाथी समूह का होना उस राजा की उत्कृष्टता को, उसकी राज मर्यादा को प्रकट करता है। तो जैसे मेघाच्छन्न दिन में या बादलों से आच्छन्न आकाश में जब वर्षा होती है और घनघोर अंधेरा छा जाता है, ऐसे ही काले कृष्णवर्णी काले काले मज्जल बहाने वाले, मज्जल का रंग भी काला होता है, तो मज्जल की धारा बहाने वाले काले हाथियों के समूह द्वारा रोकी जाने पर, रक्षित की जाने पर भी वह भाग जाती है, नहीं रोकती है। न परिचयम रक्षति, न परिचय की रक्षा करती, न अभिजनम इक्षते, न अच्छे कुल को देखती है, न रूपम आलोकयते, न रूप को देखती है, न कुलक्रमम अनुवर्तते, न कुल परंपरा का अनुसरण करती है, न शीलम पश्यति, न सच्चरित्र को देखती है, न वैदग्ध्यम गण्यति, न पांडित्य योग्यता या दक्षता को गिनती है। किसी के साथ बहुत अधिक रह ली तो उससे परिचित हो जाने पर भी उसकी रक्षा नहीं करती, उसे भी छोड़ देती है। न अभिजनम इक्षते, अच्छे कुल को भी नहीं देखती, अर्थात उच्च कुलीन व्यक्ति के पास भी नहीं रहती। और न रूपम आलोक्यते, सौंदर्यशील सौंदर्यवान व्यक्ति के पास भी ये नहीं रहती। न कुलक्रमम अनुकर्तते, कुल परंपरा का भी अनुसरण नहीं करती है। किसी कुल में पहले बहुत अधिक लक्ष्मी थी, बहुत अधिक धनाढ्य कुल था, लेकिन बाद में वही कुल दरिद्र हो जाता है, तो लक्ष्मी कुल के अनुसार भी नहीं टिकती है। सदाचारी व्यक्ति को भी ये नहीं देखती, सच्चरित्रवान को भी नहीं देखती, दुराचारी के पास भी रहती है, और वैदग्ध्य को भी ये नहीं गिनती, पांडित्य और योग्यता को भी नहीं गिनती है, अयोग्य व्यक्ति के पास भी होती है। न श्रुतम आकर्ण्यति, न धर्मम अनुरुध्यते, न त्यागम आद्रियते, न विशेषज्ञतां विचार्यति, न आचारम पालयति, न सत्यम अवबुध्यते, न लक्षणम प्रमाणीकरोति, गंधर्व नगर लेखा इव पश्यत एव नश्यति। न श्रुतम आकर्ण्यति, न ये शास्त्र ज्ञान को सुनती, अर्थात जो शास्त्रज्ञ नहीं है, शास्त्र के बारे में जिसे जानकारी नहीं है, ऐसे अशास्त्रज्ञ व्यक्ति के पास भी रहती है। न धर्मम अनुरुध्यते, न धर्म का विचार करती है, अर्थात अधार्मिक के पास भी रहती है। न त्यागम आद्रियते, न त्याग का आदर करती है, अर्थात कंजूस के पास भी यह
रहती है। दानी के पास ये नहीं टिकती और न विशेषज्ञताम विचार्यति, न ही विशेषज्ञता का विचार करती, विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का भी विचार नहीं करती, विशेषज्ञों के पास भी यह नहीं रहती। न आचारम पालयति, न सदाचार का पालन यह करती है, अर्थात ये दुराचारिणी है, कभी स्थिर होकर नहीं रहती है। न सत्यम अवबुध्यते, न सत्य को जानती है, सत्य को समझती है, अर्थात सत्यवादी के पास भी नहीं रहती है, असत्यवादियों मिथ्यावादी लोगों के पास भी है रहती है। न लक्षणम प्रमाणी करती, न सामुद्रिक शास्त्र के लक्षणों को प्रमाण बनाती है। सामुद्रिक शास्त्र के जो लक्षण, किसी में वज्र, हाथों में या पैरों में जो सामुद्रिक शास्त्र के चिन्ह है, मांगलिक जो चिन्ह शरीर में ध्वज वज्र आदि होते हैं, उनके पास भी नहीं रहती। गंधर्व नगर लेखायु पश्यत एव नश्यति, गंधर्व नगर की रेखा के समान पश्यत एव देखते ही नश्यति नष्ट हो जाती है। गंधर्व नगर रेखा का तात्पर्य यह है कि दृष्टि भ्रम के कारण या नेत्रों में दोष के कारण आकाश में एक नगराकार सी रेखा हमें दिखाई देती है और देखते ही देखते वह क्षण भर में ही विलुप्त हो जाती है, अर्थात मिथ्या या काल्पनिक नगराकार रेखा इसे हम कह सकते हैं। तो गंधर्व नगर की रेखा के समान यह देखते ही नष्ट हो जाती है, अर्थात एक क्षण में किसी के पास है तो दूसरे ही क्षण में उस व्यक्ति के पास से यह विलुप्त हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार से यहाँ इस अनुच्छेद में कवि ने लक्ष्मी की जो विशिष्टताएं कहें या इसके दोष जो हैं, इसकी जो बुराइयां हैं, उसका चित्रण लक्ष्मी की कवि ने यहाँ किया है। यहाँ न परिचयम रक्षति न अभिजनम इक्षति, यहाँ हम देखते हैं कि कवि ने छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है लक्ष्मी के स्वरूप को समझाने के लिए। तो जहाँ कहीं उपदेश कवि को देना होता है, किसी वस्तु को सरल रूप में लोगों तक समझाना होता है, तो छोटे छोटे वाक्यों का कवि प्रयोग करते हैं। यह उनकी शैली है, क्योंकि बाणभट्ट की जो शैली वो पांचाली शैली रही है और विषय के अनुरूप ही वो पदावली का प्रयोग करते हैं। तो उपदेश परक यह विषय है, इसलिए यहाँ कवि ने छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है और ऊपर एक दीर्घकाय वाक्य की रचना की है लक्ष्मी के समग्र जो दुर्गुण है उनको प्रस्तुत करने के लिए। तो विभिन्न अलंकारों के माध्यम से कवि ने यहाँ लक्ष्मी का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है और महामंत्री सुकनास ने लक्ष्मी के वास्तविक स्वरूप को चंद्रापीड़ के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिससे चंद्रापीड़ लक्ष्मी के इन दुर्गुणों में न फंसकर अपने यौवराज्य पद को कलंकित न करे और आगे जाकर एक निष्कलंक चिरस्थायी शासन को प्रदान कर सके। आज बस इतना ही। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, इस चैनल को SMMA04 डॉक्टर सरोज मेहता BA पार्ट सेकंड की जो छात्राएं या और भी जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।